अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है रेडॉक्स 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 अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है यह रेडॉक्स बोलने से पता चलता है। जैसे अगर हम रेडॉक्स को अगर तोड़ते हैं, संधि विच्छेद अगर करते हैं, रेडॉक्स तो इस प्रकार रेड जोड़ क्या हो जाएगा, रेड प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब कौन चीज़, तो रेड का मतलब होता है रेडक्शन। रेड का मतलब रेडक्शन रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन अपचयन। और इसी प्रकार से ऑक्स का मतलब क्या हुआ, तो ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन होता है, उपचयन। तो इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया को हम अगर हम डिफिनीशन अगर दें तो होगा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम अपचय के नाम से भी जानते हैं। इसको हम अपचय भी बोलते हैं, या इसको अपचय अभिक्रिया भी हम बोल सकते हैं। अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। जैसे परिभाषा होगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं उपचयन की क्रिया साथ साथ हो अथवा एक साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचय अभिक्रिया कहते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लिया कि कॉपर ऑक्साइड को हम रिएक्शन करते हैं H2 के साथ, यानी हाइड्रोजन गैस के साथ, तो यह अभिक्रिया करके Cu+H2O बनाता है, जल बनाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें किसका अपचयन होता है, किसका उपचयन होता है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन विस्थापित हो जाता है, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है इसमें से। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है,
तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, इसका अपचयन, अपचयन हो गया, अपचयन। अच्छा, ऑक्सीजन जो निकला है, तो ऑक्सीजन इसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल करके किसके साथ संयोग किया, तो ये ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन के साथ जुट रहा है। तो ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया, हाइड्रोजन का उपचयन होता है। यानी ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है, योग कर रहा है, या ऐसे कहें कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, यहाँ उपचयन हो रहा है, उपचयन। यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल करके H2O बनाता है, तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया, उपचयन, उपचयन हो गया। अब हम इसको दूसरी तरीका से भी समझते हैं। जैसे हम एक बात जानते हैं क्या, कि ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या के वृद्धि अगर होता है, ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होता है तो उसको हम उपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है, ह्रास होता है, तो उसको हम अपचयन कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको गणितीय विधि से भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अथवा हम इसी रिएक्शन को लेते हैं, अथवा CuO प्लस H2 एरो क्या बनाया है, तो Cu प्लस H2O। अब हमें जैसे इसमें हम निकालते हैं कॉपर ऑक्साइड में से, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालते हैं, तो हम एक बात सीखे हैं, जानते हैं कि जिसको हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। तो जैसे मान लिया कि हमको कॉपर ऑक्साइड में यानी CuO में कॉपर का निकालना है, इसको x मान लिया। इसका ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना होता है, -2। अच्छा, उसके बाद इसका परमाणु संख्या कितना है, 1 है, इसका भी 1 है। अब 1 और x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस, फिर 1 और -2 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब कॉपर ऑक्साइड में इस पर कोई आवेश नहीं है, तो 0 लिखेंगे बराबर में 0। तो x, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर कितना, 0, या x -2 है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गया, +2 हो गया। इसको अगर हम मौखिक अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर का हम नहीं जानते हैं कि इसका बैलेंसी कितना है, लेकिन ऑक्सीजन का हम जानते हैं। तो ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना होता है, संयोजकता -2। अगर ये ऑक्सीजन का -2 है, तो कॉपर -2 को कैंसिल आउट करने के लिए कॉपर को क्या बनना पड़ेगा, +2। फिर से समझिए कि कॉपर और ऑक्सीजन है, और इन दोनों में से हम किसी एक का संयोजकता जानते हैं। जैसे मान लिया, थोड़ा देर के लिए मान लिया कि हम कॉपर को नहीं जानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का जानते हैं कि इसकी संयोजकता 2 होता है, -2। तो यदि इसका ऑक्सीजन का -2 है, तो इस -2 को कैंसिल आउट करने के लिए कॉपर को क्या बनना पड़ेगा, +2। तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगा, इसका +2 हो गया। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट में कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो यहाँ तक +2 है और यहाँ कॉपर है, ये केवल एलिमेंट्स है, परमाणु के रूप में है। अगर कोई परमाणु के रूप में है, केवल तत्व के रूप में है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। हम यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया। अब देखिए, ये पहले था इसका ऑक्सीकरण संख्या 2, और 2 से 0 हो गया, 2 से क्या हो गया, 0, यानी +2 से 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि इसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुआ, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुआ। तो कमी हुआ तो क्या हुआ, अपचयन हो गया। इसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन हुआ, ये अपचयन हुआ, अपचयन हुआ। अब हम चेक करके देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, H2 का, तो इसका भी 0 होगा, 0 हो गया। अब इसका जब 0 है, तो इसमें हम H2O में देख लेते हैं कि H2O में H2 का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो जैसे मान लिया कि H2O में
H2 का हमको निकालना है, H2 का निकालना है। फिर से इसको अगर मौखिक हम निकालना चाहें तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। H2 और O है, तो O का तो हम जानते हैं क्या होता है, -2। तो जब ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीकरण संख्या है तो हाइड्रोजन को क्या, H2 को क्या होगा, +2 होगा। तो इसका +2 होगा, लेकिन हम इसको मैथमेटिक्स के आधार पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो चलिए H2 का हमको ज्ञात करना है, इसको x मान लिए। अब O ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 1, इसका संयोजकता कितना है, -2। चलिए अब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके योग कर देते हैं। तो 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस, फिर 1 और -2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। अब H2O में ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, तो बराबर में हम शून्य लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0। अब फिर आगे, अब 2x ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब फिर ये -2 है तो बराबर के हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +2, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर +2/2 यानी +1 हो गया, +1। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, हाइड्रोजन का +1 आया। हमने देखा यहाँ पर कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या पहले यहाँ 0 था, अभी 0 से +1 हो गया, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि उपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी उपचयन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा इसमें, इस रिएक्शन में देखा कि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होता है। यानी कोई भी ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपचयित होता है तो कोई पदार्थ उपचयित होता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे इसमें से किसी पदार्थ में से कोई पदार्थ निकलता है तो वह किसी के साथ जा कर के मिलता भी है, जुड़ता भी है कि नहीं। एक जगह ह्रास होता है, कहीं ना कहीं उसका वृद्धि होता है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन की क्रिया साथ साथ होती है या एक साथ होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अथवा अपचय अभिक्रिया कहते हैं, अथवा रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको आप नोट्स कीजिए, फिर हम अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।